नमस्कार। सीएम रसोई में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे जो आजकल की आम समस्या है। जो भी ब्लड टेस्ट कराता है उसके विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी आती है। विटामिन B12 के बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन B12 यदि यूं देखा जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि शरीर में पानी के साथ घुलनशील है। पानी के साथ घुलनशील जो इतने भी विटामिन हैं, बी समूह के विटामिन सी, ये सभी विटामिन पर डे आहार में लेना आवश्यक होता है, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा पानी के साथ यानी कि यूरिन के साथ, पसीने के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन विटामिन B12 नियमित रूप से आवश्यक है, लेकिन यदि एक दिन ना लिया जाए तो इसकी बहुत कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा लिवर में संग्रहित रहती है। इसलिए यदि कुछ दिन तक इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारे भयंकर परिणाम हमारे सामने आने लगते हैं। अब इसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि विटामिन B12 के ऐसे क्या काम हैं जिनके कारण शरीर में उसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है। सबसे पहला काम है इसका, विटामिन B12 लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो सामान्य साइज होता है, B12 की कमी होने पर उसका साइज बढ़ जाता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी होने के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया में चक्कर आना, पीला पड़ जाना, मूड स्विंग होना, कमजोरी महसूस होना, बेहोशी आना, ये इसके आम लक्षण हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य पर या स्वस्थ रूप से हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। थकान रहती है, सोने का मन करता है, हम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र की जो फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम विटामिन B12 करता है। यदि इसकी कमी शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे संबंधित समस्याएं हमारे सामने आने लगेगी, जैसे याददाश्त कम हो जाना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना। इसकी कमी का आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है, धुंधलापन आ जाता है। ऐसे ही व्यक्ति नॉर्मल चल नहीं पाता, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इतनी गंभीर समस्या विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाती है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि विटामिन B12 होता किसमें है। बहुत से लोग कहते हैं, आम बात है, कि रात की रोटी आप सुबह खाएंगे B12 की समस्या पूरी हो जाएगी, B12 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है, हम इसको नहीं बोल सकते। विटामिन B12 ज्यादातर मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये लिवर में, मछली में, अंडे में, इनमें विटामिन B12 की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा शाकाहारी भोज्य पदार्थों में केवल दूध ही ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर B12 होता है। हम इसका पनीर, दही किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उनमें B12 की कमी होना संभव होता है। अगर हम ये बोलें कि हम खाद्य पदार्थों को हम पूरी मात्रा में ले रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर B12 की कमी हो जाती है, बहुत से ऐसे कारण होते हैं, जैसे हमारे आंतों में बैड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने डाइजेशन का ध्यान नहीं रखते, और गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत कुछ मात्रा में B12 को सिंथेसाइज करने का काम आंतों के बैक्टीरिया करते हैं, परंतु ये बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाए जाते हैं और B12 का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसलिए गुड और बैड बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा प्रभाव
B12 के अवशोषण पर नहीं पड़ता है। अगर हम देखें तो B12 हमें बहुत कम मात्रा में प्रतिदिन आवश्यक है। जैसे वयस्क महिला और वयस्क पुरुष को 2.4 माइक्रोग्राम, गर्भावस्था में 2.6 माइक्रोग्राम और स्तनपान की अवस्था में 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पर डे डाइट में आवश्यक होता है। B12 की जो आवश्यकता है, यदि हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने डाइट को ऐसे प्लान करें जिससे हमें इतनी मात्रा में B12 पर डे मिल जाए। शाकाहारी लोगों को अपने भोजन में दूध को स्थान देना है, लेकिन केवल दूध और दही से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए बाजार में फोर्टिफाइड फूड भी मिलते हैं। फोर्टिफाइड फूड का मतलब होता है कि उनमें विटामिन B12 को ऊपर से मिलाया गया है। जैसे किसी मिल्क पाउडर में लिखा रहता है फोर्टिफाइड विटामिन B12, जैसे किसी चॉकलेट के डिब्बे पर लिखा होता है A और B फोर्टिफाइड। इसका मतलब होता है A और B विटामिन को उसमें मिलाया गया है। ऐसे ही विटामिन B12 को भी कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर मिलाया जाता है और उसकी मात्रा क्योंकि निश्चित है, इसलिए वो सप्लीमेंट के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो हमें डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में विटामिन B12 ले लेना चाहिए। जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ लेते हैं उनके लिए मटन, एग, लिवर, मछली ऐसे खाद्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है, ताकि उनकी B12 की जो आवश्यकता है पूरी हो जाए। फिर भी यदि उनके कोई सिम्टम ऐसे मिलते जुलते नजर आते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और इसका कड़ाई से पालन करें, ताकि इनके बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। B12 जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है आहार में तो अवसाद की समस्या भी हो जाती है, मूड स्विंग होने लगते हैं। ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए B12 को अपने आहार में जरूर सम्मिलित कीजिए और जो लोग शाकाहारी हैं वो ध्यान से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग करें, जिनमें विटामिन B12 को ऊपर से मिलाया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।